एक ऐसा लड़का जो अपने पैरों की उंगलियों से मेंटिस के साथ मुक्केबाजी करने लगा, लेकिन जैसे जैसे उस लड़के के मुक्कों की रफ्तार बढ़ती गई, सामने मौजूद मेंटिस अचानक 200 गुना बड़ा हो गया। अभी कुछ ही देर पहले बकी एक स्कूली बच्चे को अपने घर के तहखाने में लेकर आया था। खाली पड़े उस तहखाने में सिर्फ एक मेज रखी हुई थी। अपने पिता युजिरो हन्मा को हराने के लिए बकी ने तुरंत काल्पनिक अभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन अचानक बकी को एक अदृश्य ताकत ने जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। स्कूली बच्चा अब भी इस घटना को समझ भी नहीं पाया था कि बकी ने बताया कि उसके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी आ चुका है जो प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव से भी ज्यादा ताकतवर है। दूर रखी मेज पर स्कूली बच्चे ने देखा कि बकी जिस प्रतिद्वंद्वी की बात कर रहा था वह कोई विशाल राक्षस नहीं बल्कि एक छोटी सी मेंटिस थी। बच्चे को हैरान देखकर बकी ने समझाना शुरू किया, सही मायने में देखा जाए तो कीड़ों की लड़ने की क्षमता इंसानों और जानवरों से कहीं ज्यादा होती है। उनकी ताकत का स्तर ही बिल्कुल अलग होता है। कीड़ों की दुनिया के राजा माने जाने वाले मेंटिस को सबसे खतरनाक लड़ाकों में से एक कहा जा सकता है। अगर उसका वजन 100 किलो से ज्यादा हो जाए तो विशाल अफ्रीकी हाथी भी उसका भोजन बन सकता है। बकी की बातें सुनकर स्कूली बच्चा पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन बकी का दिमाग और उसकी कल्पना कोई मजाक नहीं थी। 100 किलो के मेंटिस की कल्पना करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बकी ने अपनी नजरें सामने टिकाई। अचानक कांच के डिब्बे में मौजूद मेंटिस हिलने लगा। बकी ने जोरदार हाई किक मारी। यही वह किक थी जिससे उसने कल्पना में मुक्केबाज माइक टायसन को हराया था। लेकिन अगले ही पल बकी खुद जोर से पीछे उछल गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बकी के चेहरे से स्कूली बच्चे को समझ आ गया कि वह अपनी कल्पना में बनाए गए इस जीव से सच में डर रहा था। सिर्फ एक बार में बकी हवा में उछल गया, लेकिन अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत दूरी बना ली। इसके बाद बकी ने पलटवार शुरू किया। उसने जोरदार जंपिंग बैक किक मारी, लेकिन उसका पैर बीच हवा में ही रुक गया। बकी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेंटिस ने उसके पैर को इतनी मजबूती से पकड़ लिया था। हालांकि बकी ने तुरंत एक जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया, लेकिन जैसे ही बकी को लगा कि उसने स्थिति संभाल ली है, मेंटिस ने फिर जोरदार हमला किया और उसे सीधे दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पीछे की दीवार तक टूट गई। बकी अभी संभल भी नहीं पाया था कि मेंटिस का अगला हमला फिर आ गया। ऐसे हमले के सामने सामान्य मार्शल आर्ट किसी काम की नहीं थी। बकी की लड़ने की शैली भी धीरे धीरे बदलने लगी। वह अपने हाथों के सहारे चलने लगा और अपने पैरों से हमला करने लगा। स्कूली बच्चा बकी की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसे बकी की तेज और आंखों को चकरा देने वाली हरकतों में मेंटिस की एक विशाल आकृति दिखाई देने लगी। अब